अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं? अच्छा यार, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्पार्क प्लग्स होते हैं गाड़ी के, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और स्पार्क प्लग्स जो है वो कैसे मैनेज करने चाहिए, और स्पार्क प्लग में फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और वो आपको ये बताएंगी कि स्पार्क प्लग आपका ठीक काम कर रहा है, ठीक नहीं काम कर रहा, और किस वक्त उसको ठीक काम करना चाहिए। मेरे हाथ में देखें तो इस टाइम अगर आपको 3 प्लग्स नज़र आएंगे। ये बहुत ऑलमोस्ट नया प्लग है, स्लाइटली यूज्ड है। ये कलर्ड प्लग्स हैं 2। अब ये जो कलर्ड प्लग्स हैं 2, इसमें से ये वाला जो प्लग है इसकी जो आपको टिप है वो ब्राउन नज़र आ रही होगी। और ये अगर जो मेरे लेफ़्ट हैंड में प्लग है, इसकी टिप जो है वो आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी और ज़रा ब्लैकिश सा शेड आ रहा होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? नया वाला तो नया हो गया, उसको हम रख देते हैं साइड पे। अब जो डिफरेंस है ब्राउन में और ब्लैक में, जो ब्राउन प्लग होता है जिसकी टिप ब्राउन होती है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूल टू एयर रेशो है, जब स्पार्क प्लग उसको स्पार्क प्रोड्यूस करता है और जो कंबशन होती है चैम्बर के अंदर, अगर वो ब्राउन है, ब्राउन इन कलर है, तो इसका मतलब है कि आपकी फ्यूल एवरेज जो है वो ठीक है और आपका जो फ्यूल है वो प्रॉपर बर्न हो रहा है। ये बर्निंग की निशानी है। और ये ब्राउन कलर जो है वो ये बताता है कि आपका स्पार्क प्लग जो है वो ठीक काम कर रहा है। इसके अलावा आपकी जो गाड़ी है वो ओवर फ्यूलिंग नहीं कर रही, यानी कि जितना फ्यूल उसको मिल रहा है वो सारा का सारा बर्न होकर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वो ज़ाया नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ इस ब्लैक प्लग की बात करें तो ये ब्लैक प्लग हमें ये बताता है कि आपकी गाड़ी का जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर जब स्पार्किंग होती है, फ्यूल टू जो एयर जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है। कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से जो आपका जो कंबशन चैम्बर है उसकी जो फ्यूल ओवर बर्न हो रहा है, उस वजह से ये स्पार्क प्लग जो है वो ब्लैक हो रहा है। यानी कि अगर आप इस गाड़ी की फुल एवरेज को नोट करेंगे तो इस वाले स्पार्क प्लग की जो फ्यूल एवरेज होगी वो बेहतर होगी और इस वाले स्पार्क प्लग की जो फ्यूल एवरेज होगी वो ख़राब होगी। एक और चीज़ जो है वो जो ब्लैक स्पार्क प्लग होता है उसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो गाड़ी का फ्यूल एग्जॉस्ट होता है, जिसको हम साइलेंसर बोलते हैं, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो काला स्पार्क प्लग होगा उसके काले काले के अंदर कार्बन आ रही होगी, ब्लैक वाली। तो वो भी ये चीज़ बताती है कि आपकी जो गाड़ी का एफिशिएंसी है वो ख़राब है और इस टाइम आपकी गाड़ी का जो प्लग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। उसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में प्लग्स के बारे में बात करें तो ये एक मेन डिफरेंस है। प्लग्स को अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो आपको ये वाइट रंग का इंसुलेटर नज़र आएगा। बेसिकली ये इंसुलेटर क्या काम करता है, ये एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जो आपके प्लग को ठंडा रखता है। अब इन दोनों प्लग्स में अगर आप डिफरेंस देखें तो ये इंसुलेटर का एज आपको रेडिश सा नज़र आएगा, जबकि ये बिल्कुल क्लियर और वाइट है। इस रेडनेस का मतलब ये है कि ये प्लग काफ़ी सारा इस्तेमाल हो चुका है और ओवर हीटिंग की वजह से इस जगह से इसका इंसुलेटर जो है वो डैमेज हो चुका है। मैकेनिक्स हज़रात इस बात को कहते हैं जी कि प्लग आपका शॉर्ट है। प्लग शॉर्ट नहीं होता। बेसिकली ये जो टिप है जो कॉइल साइड पे होती है, और अगर आप इसको गौर से करके देखें तो अंदर ये जो टिप है जिसके ऊपर ये मार्क माइनस का मार्क सा बना हुआ है, एग्जैक्ट दिस वन, इसका और इस टिप का डायरेक्ट अंदर से कनेक्शन होता है। और जबकि ये जो बाहर से ये जो लेग है इसकी जो राउंड सा हाफ एक सेमी सर्कल सा बना हुआ है, ये जो लेग है ये बाहर से ग्राउंड होती है और इसको आपका जो प्लग की कॉइल होती है उसको बाहर से ग्राउंड का कनेक्शन मिल रहा होता है। और ये जो सेंटर में एरिया है ये इस टिप का और ऊपर वाली लेग का, इसके दरमियान में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कंबशन चैम्बर में पेट्रोल को आग लगती है और गाड़ी के जो पिस्टन्स हैं उनको पुश मिलती है। अच्छा, गंदे प्लग्स की अगर बात की जाए तो अक्सर औक़ात ये होता है कि मैकेनिक्स वगैरह इस जो ये जो डिस्टेंस है इसको गेजिंग करके कम या ज़्यादा कर देते हैं। कम करने से ओवर बर्निंग होती है और ज़्यादा करने से स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होगा लेकिन मिसिंग होगी। और क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन और इन दोनों के दरमियान में स्पेस ऑप्टिमम ज़रूरी है, तो इसमें रिकमेंडेशन ये है कि जो स्पार्क की जो डिस्टेंस है जो कंपनी रिकमेंडेड होता है, जिस तरह कंपनी भेजती है उसको आप मत छेड़ें। और स्पार्क प्लग जो है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार बाद आप चेंज कर लें। ये तो मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। इसके अलावा अगर आप इन प्लग्स को साफ़ करना चाहते हैं और घर में करना चाहते हैं ख़ुद से, तो मेरे पास ये एक ब्रश है जिसके ऊपर ये वायर्स लगी हुई हैं। ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मतलब 300 से 400 रुपये का मिल जाएगा। और ये इसके ऊपर जो है ना ये लोहे की ये ब्रिसल्स लगे हुए हैं। अगर तो अब मैं आपको बताता हूँ कि
स्पार्क प्लग अगर आपने घर में साफ़ करने हो तो इस ब्रश की मदद से कैसे किया जा सकता है। अब इस ब्रश की वजह से हम कैसे करेंगे कि हम इस ब्रश को नीचे रखते हैं, इस स्पार्क प्लग को पकड़ते हैं, आपके सामने मौजूद है, और हम इसको जब इसके ऊपर रब करेंगे ऐसे करके, तो ये स्पार्क प्लग देखें एक साइड से ब्लैक था और एक साइड से जो है वो अब ये इसकी जो अंदर जो रेजिड्यू था, जो भी ब्लैकनेस थी, वो साफ़ हो चुकी है। इसी तरह अगर हम इसको फ्रंट साइड से साफ़ करना चाहें तो हम इसको ऐसे वर्टिकली पकड़ेंगे उल्टा करके और इसको यूँ करके इसके ऊपर रब करेंगे, तो ये इसकी टिप भी जो है अब देखें इसकी टिप जो है वो शाइनी हो चुकी है। अगर हम पहले इसकी हालत देखते तो वो इसकी हालत जो है यहाँ से टिप काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी इसके ऊपर कार्बन जमा हुआ था, और अब हमने इसको जब इसके ऊपर रब किया है और साफ़ किया है तो इसकी टिप काफ़ी शाइनी और क्लियर हो चुकी हुई है। प्लग को जब आप टाइट करते हैं ना तो प्लग को आपने डायरेक्ट क्लॉकवाइज नहीं घुमाना होता, प्लग को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइम आएगा जब ये टक की आवाज़ आएगी, ठीक है, यानी कि चूड़ी से उतरेगी। जब चूड़ी से उतरे फिर आप उसको वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो चूड़ी कभी भी ख़राब नहीं चढ़ेगी, समझिए। अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे तो चूड़ी ख़राब जो है वो चढ़ सकती है और आपका प्लग सारा फारिग हो जाएगा, और उसके बाद आपको फिर इंजन का हेड खोलना पड़ेगा उस प्लग की चूड़ी को निकालने के लिए।